खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 72 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, लोग अपने अपने प्रक्रिया दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में लोकसभा चुनाव के लेकर 72 लोकसभा में जनता अपनी अपनी प्रक्रिया दे रही है। लोकसभा 72 की जनता है, हर जगह चर्चा हो रही है कि कैसा हमारा सांसद होगा। लोग अपने अपने लोगों का समर्थन कर रहे हैं। टिकट के लाइन में भारतीय जनता पार्टी से आनंद कुमार शुक्ल, पूर्व मंत्री नीरज शेखर, प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय लाइन में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय एक समाजसेवी है और लोगों का निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, शिक्षक भी हैं। अगर रामकृष्ण उपाध्याय चुनाव मैदान में आते हैं तब हम उम्मीद है कि हमारा जिला का विकास होगा। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं निरंकार कुमार सिंह जी ग्राम बसंतपुर का रहने वाला हूँ। जी जानना चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, टिकट किसी का फाइनल हुआ नहीं, कैसा आपकी नज़र में प्रत्याशी होना चाहिए? किसी को जानना, किसकी चर्चा है आपकी नज़र में, किसको आप लोग चाहते हैं? देखिए, अगर मेरी नज़र में आप पूछना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय में पढ़ाते थे, हम उनके विद्यार्थी रह चुके हैं, रामकृष्ण उपाध्याय। अगर उनको कुंवर सिंह महाविद्यालय, कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया, जिसमें इकोनॉमिक्स के वो लेक्चरर थे, अभी हैं सर्विस में, अगर टिकट मिलता है तो उनको मिलना चाहिए। जी, तो आपके नज़र में वो व्यक्ति सही है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा वक्ता, इतना अच्छा समाज सेवी, और मेरी नज़र में कोई दूसरा नहीं। जो अभी तक नेता के रूप में हमारे बलिया संसदीय क्षेत्र में जो भी रहे, उनमें सबसे अच्छा, अगर इनको टिकट मिलता है तो रहेंगे। गौरवान्वित महसूस कर सके भारत के पटल पर। इस बलिया का नाम पहले से भारत पटल, मतलब आपके नज़र से उपाध्याय जी, रामकृष्ण जी नए चेहरे हैं, अच्छे हैं, सबको देखा जा चुका है। सबका कार्यकाल, जो पीछे के जो लोग सांसद रह चुके हैं उन लोगों का भी कार्यकाल देखा जा चुका है, व्यवहार देखा जा चुका है। जनप्रतिनिधि वह चाहिए कि जो कदम से कदम मिलाकर चले और साथ में चले, जनता के दुख सुख से वाकिफ रहे, चिकित्सा की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, अन्य तमाम मूलभूत जो सरकारी योजनाएं ऊपर से वहां से आ रही है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। भाजपा का यही संकल्प है। उस संकल्प का पालन करने वाला ही व्यक्ति यहाँ चाहिए, हम लोग का बीच का चाहिए। जी, हमारा नाम राजकुमार पांडे, प्रवक्ता मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। जी विधानसभा बैरिया लोकसभा के चुनाव के चल रही है और बलिया में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया किसी भी पार्टी का दल का हो, तो आपका सांसद कैसा होना चाहिए? देखिए, बलिया की संसद जैसा होना चाहिए, आज से नहीं, ये लोकतंत्र जब से बहाल है तब से जो भी आया उसको हम ये नहीं कहेंगे कि कैसा होना चाहिए। जो भी आया उसका सराहनीय है, वो जो भी आया उसका स्वागत हुआ और बलिया कुछ ना कुछ उसका विकास हुआ। ऐसा नहीं पर लोग कह देते हैं कि बलिया में विकास नहीं हुआ, तो बलिया विकास नहीं हुआ तो बलिया में हम बलमुन छपरा, हमारा घर बैरिया विधानसभा में, पहले बांडी में आते थे, तो बलिया बैरिया से मुन छपरा से हमको बलिया आने में 3.5 घंटा लगता था। आज हमारा बलिया आने में हमको 1 घंटा लग रहा है। तो क्या ये विकास के कारण नहीं बन सकता है? तो संसद जो आया वो अच्छा काम किया है, उसके लिए नहीं है। आज आदरणीय मशदीप वर्तमान पीरियड में भी हैं, वो भी अपने अनुसार काम करते ही होंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी समाजवादी पार्टी से हैं तो उनका हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन दशा और दिशा कैसे तय करना चाहिए था, ये जनता को गुमराह करके, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रही है, आज जिस तरह से 2019 में अराजकता फैलाकर और लोकतंत्र को कुचल दिया गया, यही बलिया के दुर्भाग्य है। बलिया के दुर्भाग्य ये इसलिए हो गया कि बलिया में 2019 में चुनाव हुआ। सब लोग जानते हैं
कि जनता के द्वारा जिताया हुआ आदरणीय सनातन पांडे जी हैं और लोकतंत्र के द्वारा हत्या करके और उत्तर बलिया के डीएम के द्वारा जिताया हुआ आदरणीय मस्त जी हैं, उनका स्वागत हुआ। 5 साल ने क्या किया जनता ने? आपने किसी हमारे मित्र ने यहीं पर बैठकर कहा कि मस्त जी ने क्या किया। वो डीपीआर आज आपको पता होगा, आप मीडिया हैं, आपको ये पता होगा कि डीपीआर वो कब का है और ये कब से चल रहा था। और हवा में आप प्रोजेक्ट बनाकर कहेंगे कि डीपीआर तैयार है, बन जाएगा। 5 साल आपने क्या किया? 5 साल आपने क्या किया? आज जो चुनाव आया था डीपीआर तैयार हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के लालीपाप हम लोग आज से नहीं, जब से होश हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं और न जाने पूर्व में कितने लोग दे चुके हैं। वर्तमान में ऐसी प्रत्याशी होना चाहिए कि जैसे कि जनता के बीच में जाए। आप मीडिया वाले हैं, आपसे ही हम कह रहे हैं, आपने आदरणीय मस्त जी वीरेंद्र सिंह मस्त हमारे यहाँ के प्रेजेंट के सांसद हैं, आपने उनको जनता के बीच में कितने बार देखे हैं, कितने बार जनता के बीच में गए हैं। लेकिन हारा हुआ सरकार द्वारा हराया हुआ प्रत्याशी आज भी जन जन के बीच में विराजमान है और जन जन के मुँह पर एक ही बात है कि बलिया में अगर नेता होना चाहिए तो सनातन पांडे जी होना चाहिए। और रही सवाल कि यहाँ की जो अभी जो चल रहा है 2-4 दिन 10 दिन 20 मिनट बीच में कि समीकरण के लेकर, जातिगत समीकरण के लेकर यहाँ की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस जातिगत समीकरण को हराया जा रहा है उस जातिगत समीकरण कभी तरजीह दी है? यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी गया था। हम नहीं कर रहे हैं कि हम समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम कुछ कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मण ही प्रत्याशी बैरिया विधानसभा में उतरा था। भारतीय जनता पार्टी के कहने वाला वोटर, कितना भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने आदरणीय शुक्ला जी को वोट दिया आपको भी पता होगा, पूरी बलिया भी जानता है। और ब्राह्मण समुदाय को व्यक्तिगत रूप को उनको मिट्टी में धूमिल करने के लिए आप अराजकता फैलाकर 2019 के चुनाव हराए और बलिया का डीएम ने जबरदस्ती किसी को तो क्या आप 24 का जो चुनाव चल रहा है सनातन पांडे जी आपके नजरिए से बेहतर सांसद बहुत होंगे? बढ़िया है। तुमको टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना नहीं चाहिए, टिकट मिल रहे हैं और चुनाव भी 2024 का सनातन पांडे जी जीतने जा रहे हैं। सारे बलिया के ब्राह्मण विप्र देवता टोटल बलिया के ब्राह्मण ने एक मुद्दा बना लिया, मन बना लिया है कि इस बार जो भी होगा यहाँ की ब्राह्मण ही संसद होगा और ब्राह्मणवादी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम राणा प्रताप सिंह हैं, कहाँ से? बसंतपुर से रहने वाला हूँ मैं। चुनाव की सरगर्मी चल रही है, जी अपने हिसाब से सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं जी तो किसी भी दल से प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाए, जी जी। तो क्या आपकी नज़र में कैसा सांसद किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, सांसद तो कोई भी हो, सांसद तो हमारा अच्छा ही होता है, लेकिन सांसद ऐसा हो जो हमारे क्षेत्र की विकास करे, हमारी बलिया का विकास करे। और केवल बलिया की मैं बात करूँगा, बाकी तो प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं और बलिया में जो विकास करेगा उसका नाम होगा। आज जो सांसद हैं हमारे, वो भी बहुत अच्छा विकास किए, हम लोगों के साथ हैं। हमारे गांव को भी उन्होंने जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया। जी जी, मतलब आपको इसके जो कार्यकाल में जो सांसद रहे वो भी अच्छे हैं जी और जिसको चुने वो भी अच्छा है। बिल्कुल। किसी का मतलब प्रत्याशी कोई भी आए आप उनको बिल्कुल देंगे, खासकर बीजेपी का प्रत्याशी हो, अच्छा प्रत्याशी हो, क्योंकि जो भी चुना जाएगा वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। वाणी शंकर चौबे। 72 लोकसभा चाहते हैं, जी जी। माहौल कैसा लग रहा है, किस प्रकार से आप लोग चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? हम लोग तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी। 72 में किससे चाहते हैं कि कौन सा प्रत्याशी आपके लायक होगा? अभी तो सुना है कि रामकृष्ण उपाध्याय आ रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उनको टिकट मिले और यहाँ से पूर्ण सरकार बनने की। टिकट के लाइन में तो तमाम टिकट नेता है, इनका नाम क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि कोई अभी तक हम लोग के क्षेत्र में आते नहीं है उतना। और ये भी मान लीजिए कि हम लोग के गुरु जी हैं, तो विशेष रूप से इनको चाहेंगे कि ये आए हम लोग के क्षेत्र में। आपकी बासमती केकरा के चाहते नहीं? उहे बतिया नौ पधिया के टिकट मिली।
तेरा क्या है? रामकृष्ण उपाध्याय के। उनका भी चाहते नहीं। हाँ हेलो। आप पढ़ती हैं अभी? हाँ। जी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग में जाना है? हाँ इसका नाम है। जाना है वोटिंग में? हाँ इस बार तो क्या कैसा आपको कुछ चाहिए प्रत्याशी जैसा अच्छा हो कैसा ऐसा तो नहीं जो लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमारे विकास के बारे में सोचना। आपके विकास में हाँ सबके विकास के बारे में। अब उन्हें कुछ चुनेंगे? हाँ। कोई नाम जानते हैं आपको? हाँ डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय। उन्हीं को आप जानते हैं? बाकी तमाम लोग जानते हैं पर ज्यादा उनको पहचानते नहीं, जिसको हम जानते हैं उन्हीं को ना वोट देंगे। मेरा नाम अनुराधा है। पढ़ती हैं? हाँ। कौन सा बहादुर लोकसभा से आप आती हैं? 72। तो क्या आपकी नज़र में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए चुनाव? रामकृष्ण उपाध्याय सर जैसा होना चाहिए। जैसा होना चाहिए। हाँ। वो किसी व्यक्ति वो बहुत ही अच्छे इंसान है और स्टूडेंट को पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। उनकी जैसा होना चाहिए, होना चाहिए।